ऐसे भी होते हैं घर, चैप्टर नंबर 18। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 देखेंगे, क्लास 3 का ईवीएस सब्जेक्ट। मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। ये श्रीनगर आप याद रखिएगा। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है। पूरे 7 दिनों की तक छुट्टी रहेगी, पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है। कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतज़ाम किया गया है, यानी श्रीनगर में टेंट की बात की गई है। उसके बाद आ जाइए, हमने स्कूल को खूब सजाया। कुछ बच्चों ने कपड़ों का कतरनों से झालर बनाए, उन्हें दरवाज़ा, यानी कि कपड़ा से आप क्या बना सकते, कतरन, उन्हें दरवाजे पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलकों का पोस्टर बनाया है। कहीं तो सूखे पत्ते और लकड़ी बुरादों की रंगोली बनाई गई है। सूखे पत्ते और बुरादे से याद करने की बात है। मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का प्रयोग किया हुआ है। इन जगहों की परिवेश समझने के लिए बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। आज कैंप का पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। बच्चे सब इकट्ठे हुए हैं। सब जमीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सब अपने अपना परिचय दिए। सब अपने बारे में बताया कि वो कहाँ रहते, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर या परिवार तस्वीरें भी लाई। बारी बारी से सब बच्चे ने अपने घरों के बारे में बताया। सबसे पहले भूपेन की समूह की बारी आई। भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा, मैं असम के मुलान गांव से आया हूँ। वो कहाँ से आया था? असम से आया है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। देखिए, असम में क्या होता है, बहुत बारिश होती है। इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो देखिए, ये आपका असम का घर है, जो कि ये 10 से 12 फुट ऊपर बने हुए। एक इसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ। तो क्यों ऐसा बना हुआ है? क्योंकि नीचे में क्या है, हमेशा बाढ़ आते रहता है, तो इसी के कारण ऐसे घर बनाया जाता है। भूपेन के यहाँ घर बांस का खंभों पर क्यों बनते? क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है, और जहाँ बारिश होगी वहाँ बाढ़ भी होंगे। इन मकानों की छतें कैसी होती है, इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका हो? सीढ़ी, ऑब्वियस सी बात है। रात के समय इन मकानों को सीढ़ी हटा देते हैं। क्यों? ताकि चोर वोर नहीं चढ़ सके। अब आई चमेली की बारी। मैं मनाली से आई हूँ। चमेली कहाँ की? मनाली से, जो पहाड़ी इलाका है। देखो, ये क्या है आपका, स्नो हो रहा है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। किससे? कहाँ की है? मनाली में कैसा मौसम होता है? बहुत ठंड होता है। तो वहाँ पे धूप में ठंड होगा तो धूप में बैठना अच्छा लगता होगा। इनका मकान कैसा होता है? पत्थर और लकड़ी के। चमेली का घर किस इलाके में है? किसके में था? मनाली। चमेली और भूपेन के मकानों के छतों में क्या समानता? वो भी ये है ना, स्लाइड जैसा है आपका। ऐसे छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती है? आप देखिए कैसे मदद करती है भाई। ये जो छतें हैं, अगर आप ऐसे छत बनाओगे तो पूरा स्नो यहीं पे रह जाएगा, तो आपका छत को नुकसान होगा। लेकिन छत ऐसे करके बनाया गया है तो सारा स्नो इस पे आके नीचे में स्लाइड कर जाता है। उसके बाद आ जाइए, मिताली और अनुज ने बताया। मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतनी ऊंची इमारतें, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते होंगे? यानी भूपेन कहाँ का है? भूपेन आपका दिल्ली का है।
उसके बाद इन मकानों को देखो, पता करो कि तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान होंगे, तो आप लोग को भी देखना कि आपके आसपास में कैसा मकान होता है। बहुमंजिले मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते हैं, लिफ्ट या फिर सीढ़ी से। दिल्ली भारत की राजधानी है। क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में, गाँव में, कस्बों से लोगों को काम करने की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा लोग ज़्यादा हैं, जगह कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं है, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है, और इन इलाकों के पास वह भी नहीं है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। कई शहरों में घरों की समस्या है। यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली है। यहाँ लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं काम ढूंढने के लिए, जिसकी वजह से जगह कम है, लोग ज़्यादा है। वंशी राम ने बताया, मैं राजस्थान के गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, अब खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों की मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें की कटीली झाड़ियों की बनी होती है। यानी कि राजस्थान में कैसा घर होता है? मिट्टी का घर होता है। पहले होता था मिट्टी का घर, कैसे पतला ही मोटा होगा, और मिट्टी को क्या करते हैं? लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। याद करने की बात है, बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बात करने की आवश्यकता है। यानी बच्चों से क्लास में आप बात कर सकते हैं कि कैसे जो घर वाला होता है वो कौन कौन से तकलीफ़ें को सहता है। इस तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच गा किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सबने इलायची और बादाम, ये ध्यान दीजिएगा, इलायची का और बादाम का डला हुआ कहवा, यानी कि वैसा चाय जिसमें इलायची और बादाम डला रहता है, उसको क्या कहते हैं? कहवा पिया। बहुत मज़ा आया। शाम को हम सब डल झील घूमने गए। वहाँ हमने एक बोट को देखा, डल झील बोट हाउस। शिकारे में बैठे, कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। इस तरह का ये होता है। नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी। नीले नीले पहाड़, बीच में चार चिनारी। बोट हाउस में दूसरे घरों को क्या था? हाउस बोट। क्या तुम ऐसे घरों में रहना पसंद करो? बिल्कुल, क्यों, अच्छा लगता है। ये देखिए, आपको चित्र देखकर मिलान करना है। आपको करोगे कैसे? ये क्या है आपका? बर्फ का गोला। ये है हाउस बोट। ये है बहुमंजिला मकान। ये है तंबू। और ये लास्ट में ऑब्वियस सी बात है, क्या बचेगा? झोपड़ी। नीचे आ जाइए। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना हुआ है, उनके निशान लगाना, घास फूस जो भी होगा। अपने घर के आसपास के मकानों को देखो, ये किन किन चीज़ों से बने हैं, उन पर सूची बनाओ। मकान जिन चीज़ों से बनते हैं उन चीज़ों के नमूने को इकट्ठा करो। आओ ईंट बनाए। कैसे ईंट बनता है उसके बारे में। चिकनी मिट्टी। ईंट किससे बनता है? चिकनी मिट्टी को कूट लो, खाली माचिस में दबाकर भरो, सुखाकर निकालो, तुम्हारी छोटी सी ईंट तैयार हो गई। अब ईंटों पर तरह तरह के रंग करो, उस पर अपना नाम भी लिखो। सभी ईंटों को मिलाकर एक रंग बिरंगा घर बनाओ। घर की छत को भी सजाओ। कई तरह के घरों के चित्र इकट्ठे करो, उनके चित्र भी बनाओ। चित्रों में से सुंदर चार्ट बनाओ, कक्षा में उसे सजाओ। यानी इसमें से आपको याद क्या करना है कि मिट्टी किससे बनती है? चिकनी मिट्टी से। ईंट किससे बनती है? चिकनी मिट्टी से बनती है। तो ये था चैप्टर नंबर 18। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।